गुड मॉर्निंग इंडिया। आज का सवाल है कि 33 साल से पिछड़े की राज बिहार में, फिर भी पिछड़े और अति पिछड़ा पिछड़ित क्यों रह गया? इसका लाभ किसको मिला? बहुत अच्छा सवाल है और इस सवाल का जवाब आप भी जानते होंगे। आज जो भाषा बोली जा रही है कि जाति आरक्षण के नाम पर कि हम चाहते हैं सबों की हिस्सेदारी, बहुत अच्छी बात है, पर सवाल तो उठता ही है कि 33 साल से आप ही का राज था। इस 33 साल में कौन रोका था आपको जातिगत जनगणना कराने से? जैसे अभी कराए वैसे भी करा सकते थे। जब लालू जी जेल जा रहे थे तो लालू जी के पास ढेर सारे ऑप्शन थे। उस समय बड़े से बड़े लीडर थे राजद, जदयू में, जनता दल में। उस समय अब्दुल बारिक सिद्दीकी थे, नीतीश जी थे, शिवानंद तिवारी थे, श्याम रजक थे और सब भी थे, बहुत सारे लीडर। और सबों में चर्चा चल रही थी कि आखिर सत्ता जाएगा तो जाएगा कहां पे। तो कुछ नेता उत्साहित भी थे, उन्हें लगता था कि लालू जी का सबसे करीबी हम हैं, तो हो सकता है लालू जी हम पे भरोसा करें। पर हुआ क्या? लालू जी बेटी पे भी भरोसा न कर सके। उनकी बेटी मीसा भारती एमबीबीएस थी और जो किसी ने नहीं सोचा था कि राबड़ी देवी जो तीसरा पास थी वो भी सीएम बन सकती थी। किसी ने नहीं सोचा था। बहुतों ने सोचा कि ज्यादा से ज्यादा लालू यादव जी मीसा भारती को बनाएंगे, पर उन्होंने बनाया राबड़ी देवी को, क्योंकि उन्हें लगा कि मीसा भारती को बनाएंगे तो सत्ता हाथ से निकल जाएगी, सत्ता चली जाएगी दामाद के हाथ में। तो जो बाप अपनी बेटी पे भरोसा नहीं कर सकता है वो दूसरों पे क्या करेगा? और सवाल अब आता है नीतीश जी। नीतीश जी को जब भी ऐसा लगा कि जनता दल यू में कोई नेता पनप रहा है, कोई नेता अपने स्पेस बना रहा है, तो उसी समय उसका पत्ता काट देते थे। बहुत बड़े से बड़े नेता का दुर्गति कर दी। जौहर साहब चाहे हो, चाहे शरद यादव हो, चाहे इधर भी बहुत सारे नेता निकले, आरसीपी सिंह हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, सब इसी चपेट में आए। जब अपना जगह बना रहे थे तभी नीतीश जी को लगा कि ये मेरा जगह ले लेगा, तो नीतीश जी ने एक छत्र राज किया 18 साल। बीच में मांझी जी को लाए, पर मांझी जी को क्यों हटाए? आप जवाब दीजिए। तो कोई नहीं चाहता है आपका भलाई। जो वहां बैठा है सबसे पहले अपना भलाई चाहता है, और दलित महादलित के नाम पे राजनीति करने वाला कहां से कहां चला गया। लालू यादव अरबपति हो गए, मुलायम सिंह यादव अरबपति हो गए, मायावती अरबपति हो गए, रामविलास पासवान अरबपति हो गए, और सभी दलित के नाम पे राजनीति करते थे नीतीश जी भी,
सभी कहां से कहां चले गए और दलित दलित ही होता गया। दलित की कोई नहीं सुना। दलित का बस से बदतर हाल होता गया और दलित के नाम पे जो राजनीति करने वाला थे उसका नाम बेटर हो गया। अब सबों को डर लगने लगा मोदी जी का, क्योंकि मोदी जी न खाने खाते हैं न खाने देते हैं। तो इन लोगों ने जो राजनीति में सेवा के नाम पर घोटाला किया था, अब इन लोग को परेशानी होने लगा। सारे 4 सीटर हैं और डर होने लगा कि 24 में अगर मोदी जी आ जाएंगे तो सब तो जेल जाएंगे। अब करे तो क्या करे। और एक ही ये ब्रह्मास्त्र नजर आ रहा था, जातिगत जनगणना। वो घटना याद आ रहा था जब घटोत्कच कौरवों की सेना पे भारी पड़ रहा था। दुर्योधन लड़ रहा था, दुर्योधन के बगल में कर्ण था। कर्ण को बड़ी जोर से दुर्योधन दुत्कारता है, बोलता है, अरे पागल, जब मैं ही ना रहूंगा तो तेरा ब्रह्मास्त्र रख के क्या काम करेगा। अर्जुन तो कल की बात है, आज अगर ब्रह्मास्त्र यूज नहीं किया तो मैं ही नहीं रहूंगा। मजबूरन बस उस ब्रह्मास्त्र को छोड़ना पड़ा जिससे घटोत्कच की वध हुआ। अगर इस ब्रह्मास्त्र को छोड़ने की मजबूरी हुई तो मोदी जी के चलते हुई। और ये लास्ट ब्रह्मास्त्र है, इसके बाद इन लोगों के पास कोई अस्त्र नहीं है। अगर इस ब्रह्मास्त्र से मोदी जी का कुछ नहीं हुआ तब क्या होगा। अब मान लो अगर मोदी जी चले भी गए तो ये लोग बहुत से बहुत 5 साल राज करेंगे। उसके बाद इन लोग के पास जो तीर था वो तो खत्म हो चुकी है, आरक्षण रूपी। ये कितना बढ़ाएंगे, बहुत ओबीसी का बढ़ाएंगे आरक्षण तो 70% तक जाएगा या 80% तक जाएगा। उसके बाद तो तीर समाप्त हो गई। आरक्षण रूपी जो तीर था इन लोगों के पास, उसके बाद क्या होगा बेटा। और ये नीतीश जी इतने होशियार हैं कि मत पूछिए। बार बार तेजस्वी जी इनको तंग करता था, अब गद्दी छोड़िए, अब हमें बैठने दीजिए। और ये ऐसे व्यवस्था करके जा रहे हैं कि अब जिंदगी में कभी भी तेजस्वी जी सीएम नहीं बन सकते। तो और ना कभी नीतीश जी के जाति से कोई सीएम बन सकता है। अब तो अति पिछड़े का ही अगला सीएम होगा। तो नीतीश जी ऐसा व्यवस्था करके जा रहे हैं कि सारे दुश्मन ध्वस्त हो गए। जो बीजेपी में थे, जो इनके साथ थे, वो भी दुश्मनी कर रहे थे। सारे एक तीर से सबका काम तमाम कर दिए नीतीश जी। पर सवाल यही है कि ये राजनीति कब तक, 5 साल? 5 साल के बाद तो अब आपके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। अब क्या करोगे जब मुद्दा हाथ से निकल गया? तो अगर इस बार मोदी जी इस तीर से धराशायी नहीं हुए तब क्या करोगे बेटे? धन्यवाद।